स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो 12/2/2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कढ़ाई की कला बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समपीड रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करता है। तो ये बराबर दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये था सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखेंगे, HP वल्लावात्स्की और HS ऑलकॉट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो ये की गई थी थियोसोफिकल सोसाइटी का। जबकि गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। जबकि अभिनव भारत समिति की स्थापना 1904 में। अभिनव भारत समिति की स्थापना 1904 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक कितने वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है? तो ये दी है 12 वर्ष पर। 12 वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है? तो यह कहलाता है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा हिमाद्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? जिसका मुख्यालय स्थित है मनीला में, ऑप्शन नंबर ए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक है? तो हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 4.42 है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और हीरा पारदर्शी होता है। हीरा पारदर्शी होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और पारदर्शी होता है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विशिष्ट चालकता, ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो ये बनाती है मिसिसिपिया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? मिसिसिपिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को कहा जाता है दोहरा दंड, ऑप्शन नंबर ए, दोहरा दंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने दोनों अंगूठा को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? ये संकेत है डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का। डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नियत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए, नियत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट
पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में हुआ था। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में, इसका मुख्यालय उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था युवराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायत। ऑप्शन नंबर बी। स्वासी संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है पंचायत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जबकि अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। जबकि सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन के वाइमर संविधान से विधि का शासन और एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि के शासन और एकल नागरिकता लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये जीता था खसाबा दादा साहब जादव। ऑप्शन नंबर ए, खसाबा दादा साहब जादव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? तो ये हुआ था 64 लाख। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ? 64 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? तो कहलाता है रेखीय गति। ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आवर्त। ऑप्शन नंबर ए। क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन आवर्त कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो ये क्या था? अवध पर। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका का संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। अमेरिकी संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल का उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका है 47। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है। जबकि टाइटेनियम का 22 है। सोडियम का 11 है। जबकि आर्सेनिक का 33 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो ये संबंध है जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी। खादर और बांगर मिट्टी का संबंध जलोढ़ मिट्टी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो ये है रोजर फेडरर। ऑप्शन नंबर सी। किस खिलाड़ी का संबंध रोजर
टेनिस से है तो रोजर फेडरर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? तो ये होता है नाभिक झिल्ली से। नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टैरिफ, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है टैरिफ। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध श्री भामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर के किसके श्रीशैलम में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध श्री भामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रसिद्ध सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग, तो इसके सबसे बड़ा भाग है बांगर। पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग बांगर है। अगला प्रश्न है, 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से, ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स से। अगला प्रश्न है, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो पहचाना जाता है भ्रूण में, ऑप्शन नंबर डी। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है भ्रूण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो ये नियम है ओकून का नियम, ऑप्शन नंबर सी, ओकून का नियम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था 1600 ईस्वी में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार 1600 ईस्वी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी का प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है ड्राइविंग से, ऑप्शन नंबर सी। सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध ड्राइविंग से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो ये अधातु है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था।
हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। हाइड्रोजन एक अधातु है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो और नाम से जाना जाता है हमबोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? हमबोल्ट जलधारा। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।